नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो जीएसटी रेट पर सहमति बन गई है। जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए 4 रेट रखे हैं, 5, 12, 18 और 28। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पर सेस लगाने का ऐलान भी हुआ है। ये लग्जरी प्रोडक्ट्स होंगे। रेट पर सहमति बनने से 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की ओर सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। इस नए रेट की समीक्षा अब आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक कर रही है। सभी अपना नफा नुकसान तौल रहे हैं कि उन्हें क्या मिला है, और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, वन नेशन वन टैक्स। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं, सेक्रेटरी जनरल CAIT। मेरे साथ मोहम्मद अली खान हैं, लीडर कांग्रेस। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, स्पोक्स पर्सन BJP। वेद जैन होंगे, टैक्स एक्सपर्ट। निरंजन हीरानंदानी साहब होंगे, MD हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस। मेरे साथ संदीप चालाना, टैक्स एक्सपर्ट। डॉक्टर सुनील सिंह JDU से जुड़ेंगे मेरे साथ, और कुछ बड़े और खास नाम इस देश की इंडस्ट्री से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि उन सब से हम बात करें, ये रिपोर्ट देखिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST अप्रैल 2017 से लागू करने की कोशिश में बड़ी कामयाबी मिली है। GST काउंसिल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने GST की दरों का ऐलान कर दिया है। GST काउंसिल ने 4 दरों को मंजूरी दी है। GST की पहली दर 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28% निर्धारित की गई है। There will be a zero tax rate in which several items which approximately constitute 50% of the consumer price index basket would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दर पर सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 12% और 18% GST स्टैंडर्ड रेट होंगे। लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% की दर से GST लगेगा। इसके साथ ही अब लग्जरी कार खरीदना महंगा हो जाएगा। साथ ही पान मसाला के भी दाम बढ़ेंगे। लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ सेस लगेगा, जबकि CPI में शामिल 50% प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5% टैक्स लगेगा। सोने पर टैक्स रेट का फैसला बाद में लिया जाएगा। Now the draft proposal had said 6%. Finally, we converged, and this was a consensus. These are all decisions by a complete consensus. That we decided that it will be a 5% duty, and these will be items of mass consumption which are used particularly by common people. हालांकि ऑटो इंडस्ट्री इससे खुश नजर नहीं आ रही। जहाँ तक इंडस्ट्री की संतुष्टि की बात है, अभी जो हम देख रहे हैं वो 28%। 28% का मतलब हुआ कि जो अभी वैट और एक्साइज रेट है, उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो अभी 28% ही पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी एडवांटेज GST रेट का नहीं मिल रहा है। अगर लग्जरी की डेफिनेशन किसी हाई कीमत पे होती है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि किस तरह की गुड्स पे ऐसा होना चाहिए कि हमें ज्यादा GST टैक्स देना पड़े। तो उसकी बात हम वो अनाउंसमेंट होने के बाद ही कर सकते हैं कि किस तरह की डेफिनेशन होगी। वहीं एसोचैम ने भी सेस को लेकर सवाल उठाया है। बेसिकली अगर ये जो 4 टियर्स किए हैं स्लैब्स, वो तो इंडस्ट्री के लिए ब्रॉडली ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमारी जो आपत्ति है वो है सेस को लेकर। ओवरऑल हम लोग इसका अपोज करते हैं कि सेस एक ये GST का कॉन्सेप्ट के लिए ही सही नहीं है। कि जब मैं बोल रहा हूँ कि GST इज वन टाइप ऑफ वन टैक्स, तो अपने अगर दूसरे टैक्सेस ले आएंगे तो फिर उसका सैंक्टिटी नहीं रहता है कि आगे चलकर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, चाहे सेंटर की हो या स्टेट की हो, अलग अलग तरीके के टैक्स लाने लगेंगे। जाहिर है वन नेशन वन टैक्स लागू करने की दिशा में देश ने एक और कदम बढ़ा दिया है। अब सवाल है कि आम आदमी पर इसका असर क्या होगा, क्योंकि सर्विस टैक्स का बढ़ना तय दिख रहा है। लेकिन GST देश की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लिहाजा काउंसिल में अगर फैसला सर्वसम्मति से होता है तो GST लागू करने की सारी दिक्कतें पहले ही सुलझ जाएंगी।
जीएसटी के इम्पैक्ट की बात करें तो इसे लागू किए बिना नतीजों पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल तो बनता ही है कि जीएसटी से महंगाई आखिर कितनी बढ़ेगी। और सवाल अब यह भी है कि इन स्लैब्स के बाद क्या महंगाई बढ़ेगी। हम इस बात पे अपने एक्सपर्ट से राय लें, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार का क्या कहना है, ये सुनिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज जीएसटी के स्टैंडर्ड रेट को लेकर जो स्ट्रक्चर है उसको फाइनलाइज कर लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी। सर, जो आज 4 रेट जो सरकार ने प्रपोजल दिया था उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया 4 लेयर स्ट्रक्चर को। इस जो 4 स्ट्रक्चर है सर, इसमें क्या ध्यान रखा गया, किस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया ताकि आम आदमी को इन्फ्लेशन महंगाई का ज़्यादा ध्यान नहीं, आम आदमी की चिंता करते हुए सारे फैसले लिए गए हैं जी। और जो दूसरे देशों का भी हमने देखा था तो ये 4 स्लैब कोई ज़्यादा नहीं है, अन्य राष्ट्रों में भी ऐसा ही है। और सारे राज्यों की सहमति से हमने पहले एक प्रस्तावित था 6%, उसको कम करके 5% भी किया जी। और 18 और 28% जो किया है उसमें भी अब हम कुछ चीज़ों को और बढ़ाने का काम करेंगे जी। क्योंकि 28 के बाद जो 4-5-6 आइटम हैं जिनके बारे में पहले से चर्चा है, चाहे तंबाकू हो, चाहे लिकर हो, महंगी कारें हों, तो इन सब के बारे में एक अलग से सेस लगेगा। तो हमें लगता है ये सारा का सारा फैसला सर्वसम्मति से हुआ और इस निर्णय से अब आगे बढ़ने की दिशा में हमको एक मजबूत कदम मिलेगा। सर, ये जो छोटी कारें जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं उसको मोटा मोटी 28% वाले ही कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये प्रक्रिया आज के बाद तय होगी, जो अब तक जैसा रहा है वैसा ही रहेगा, छोटी सस्ती कारें। सर, लेकिन किस तरह से तय किया जाएगा कि महंगी कारें कौन सी हैं, छोटी कारें तय पता चल जाता। अभी तक इसके बारे में रहा है पर मुझे लगता नहीं कि कोई छोटी कारें एक उसके हिसाब से तय करा जाएगा, इसके बारे में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सर, जो सर्विस टैक्स का इशू होता है जिसमें माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, उसको लेकर अभी तक कोई फैसला हुआ है क्या? उसको सर्विस टैक्स अब ये कल और कल के बाद फिर 9-10 को फिर बैठेंगे, तब इन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस के साथ और कहते हुए कि बहुत सोच समझकर सारे डिसीजन लिए गए हैं और कुछ और क्लियरिटी आएगी, कुछ और बात करेंगे तो आपको और बताएंगे और जी बिजनेस आपको उन सारी क्लियरिटीज और जो उसकी बारीकियां सब आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बताया था, एक बड़ा पैनल है। आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले मैं यहां पर वेद जैन साहब, क्योंकि आप इस देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और मेरे ख्याल से आप जीएसटी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर, और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इस जीएसटी आने के बाद से देश के आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा सर, ये स्लैब आने के बाद से? देखिए, जीएसटी आ रहा है ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है और जीएसटी की सभी देश को सबको उम्मीद थी कि जीएसटी आना चाहिए। और आज जैसे जीएसटी काउंसिल ने रेट को पास किया है और 5, 12, 18, 28% 4 रेट बना के किया है, तो ये मान के चलना चाहिए कि अब 1/4/2017 से जीएसटी पक्की तरह से लागू हो जाएगा। और देश के नागरिकों के लिए खुशखबरी ये है कि इससे जो टैक्स एफिशिएंसी आएगी तो सरकार का टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी और बिजनेस में जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और जो लोग टैक्स कंप्लायंट हैं उनको एडवांटेज आएगा। जब उनको एडवांटेज आएगा तो वो जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं और जो सेक्टर टैक्स की कई बार चोरी करते हैं उनके मुकाबले में उनका बिजनेस कम्पिटिटिव होगा, तो कुछ रेटों में भी उसका फ़र्क मिलेगा। क्वालिटी इंप्रूव करेगी, उनकी सर्विसेज बढ़ेंगी, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट बाजार में आएंगे और वो ज़्यादा बिकेंगे, तो कंज्यूमर को भी उसका बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा और सरकार को बेनिफिट होगा। सर, एक डर था कि महंगाई बढ़ सकती है जीएसटी आने के बाद से, वो डर दूर हुआ है आपके इन स्लैब को लेकर? देखिए, जो महंगाई की बात है कि उसमें एक इशू बड़ा क्लियर है कि ओवरऑल तो जो टैक्स की कलेक्शन है वो उतनी रहेगी, तभी सरकार चलेगी और तभी देश के लिए खर्चे की जो भरपाई है वो पूरी हो पाएगी। तो इसलिए ये मान के चलना कि भाई टैक्स से कोई महंगाई में प्लस माइनस होगा, वो आइटम में डिफरेंस हो सकता है लेकिन ओवरऑल नहीं होगा। ठीक है। जैसे वित्त मंत्री कह रहे थे कि वो एसेंशियल आइटम को उन्होंने काफ़ी को एग्जम्प्ट कर दिया, फूड ग्रेन वगैरह को, और जो और आइटम है उनको 5% पे रखा है।
तो उसका जो छोटा मोटा जो फर्क पड़ेगा कि कुछ आइटम जो ज्यादा रेट में थी उसमें आ गई तो उससे उपभोक्ता महंगाई में कुछ फर्क पड़े। उसके अलावा कुछ आइटम ऐसी भी जरूरी होंगी जो आज की डेट में कम रेट में होंगी, वो बढ़ के ज्यादा रेट में जाएंगी। तभी सरकार की पूरी कैलकुलेशन जो टेबल है वो पूरी होगी, क्योंकि कुछ आइटम पे अगर टैक्स कम होता है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ आइटम पे टैक्स रेट ज्यादा होगा, तभी ओवरऑल कलेक्शन पूरी आएगी। ठीक। तो मेरा ऐसा मानना है ओवरऑल महंगाई में फर्क जो है वो टैक्स रेट से नहीं पड़ेगा। ओवरऑल महंगाई में टैक्स का जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा टैक्स की एफिशिएंसी से। जब टैक्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करती है तो कलेक्शन इंप्रूव करती है, कलेक्शन इंप्रूव करती है तो जो आज की डेट में कंप्लायंट टैक्स पेयर हैं वो अपने रेट घटाते हैं, कंपटीशन उनका बढ़ता है तो वो रेट घटाते हैं, उससे महंगाई में फर्क पड़ता है। ठीक है सर, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ इंडस्ट्री से हीरानंदानी साहब भी हैं, निरंजन हीरानंदानी साहब, एक इंडस्ट्री का व्यू भी जानना चाहेंगे। हमने पवन गोयनका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के और एसोचैम के प्रेसिडेंट सुनील कनौरिया को सुना, और दोनों के कुछ कंसर्न्स थे, चाहे वो सेस को लेकर हो और चाहे ऑटो इंडस्ट्री को लेकर हो। आपके हिसाब से पर्टिकुलर एक होलिस्टिक व्यू इंडस्ट्री का, और दूसरा जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी जीएसटी का बहुत दिनों से इंतजार था, उसके लिए सर बताएं कि क्या व्यू है आपका। मैं तो बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि फाइनली इस बार में हमारे एक मिलीजुली निश्चित हुआ है कि क्या रेट्स होना चाहिए। इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, और हमारी इंडस्ट्री को मैक्सिमम बेनिफिट ये मिल सकता है जब लोग और सरकार ये सोचे कि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों की बहुत एक लोगों की जरूरत है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में एकदम कंसेशन रेट किया जाए। आज की तारीख में केंद्र सरकार वैट, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स ये सब कर रहे हैं। स्टेट भी हम स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड कर दिया है, लेकिन लोकल बॉडीज ने काफ़ी ये टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो मेरे अंदाज से सरकार को या ये जीएसटी काउंसिल को ये स्टडी करके देखना है कि ये सब जो टैक्सेस मिलकर ये सब्ज्यूम होते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी जैसे विषय है वो अलग हो जाएंगे और वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे हो गया तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अगेन हम सेट ऑफ भी नहीं क्लेम कर सकते हैं और पॉजिटिवली ये अमाउंट हमको देना पड़ेगा। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को ऑर्डिनरी कमोडिटीज में मिला जुला जाना चाहिए। जैसे उन्होंने जीरो टैक्स किया है, हम नहीं कहते हैं कि जीरो टैक्स होना चाहिए, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, कॉमन आदमी के जो रिक्वायरमेंट है, छोटे घरों की रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है अफोर्डेबल हाउसिंग हमें करना है छोटे साइजेस के, वहां हमें मिनिमम ओके मिस्टर ओके आप रहिए मेरे साथ इस वक्त गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर नितिन पटेल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मिस्टर पटेल, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। जीएसटी के 4 स्लैब तक तय कर दिए गए नितिन पटेल साहब, और आपका इस पर पहला रिएक्शन एक स्टेट होने के नाते भी और एक पॉलिटिशियन होने के नाते भी सर। नहीं, सबसे खुशी की बात तो ये है कि इतने बड़े देश में अलग अलग पार्टियों की राज्यों में सरकार है और अलग अलग पार्टियों के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे गवर्नर काउंसिल के मेंबर है। उन सब ने एक साथ मिलके सर्वसम्मति से ये 4 स्लैब तय किए हैं, और अभी तक जितने डिसीजन इसमें लिए गए हैं जीएसटी के बारे में वो सभी सर्वानुमति से लिए जा रहे हैं। तो पूरे देश की जो इच्छा है जीएसटी अमल में लाने के लिए, उसका ये प्रतिबिंब है। और सभी पार्टी और सभी राज्य सरकारें, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली जी, उनको पूरा समर्थन करके, और अरुण जी भी सबको विश्वास में लेके ही एक एक बात का निर्णय करवा रहे हैं। तो आज ये 4 स्लैब जो बने हैं उसका निर्णय भी सर्वानुमत से हुआ है। आप जीएसटी काउंसिल में जरूर रहे होंगे सर, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सेस को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि सेस को लेकर इंडस्ट्री के अभी भी कंसर्न सामने आ रहे हैं सर। सेस को लेके तो जो बात हुई है कि 28% से ज्यादा 4-5 आइटम पर भारत सरकार सेस लेना चाहती है, और इस सेस की जो इनकम आएगी उसमें से जो राज्यों को जो मुआवजा देना है, कॉम्पनसेशन देना है, जो सीएसटी अमल में आने के बाद 5 साल तक अगर किसी स्टेट को उनकी इनकम में नुकसान होगा तो भारत सरकार ने तय किया है कि उसको उसका मुआवजा
कॉम्पनसेशन मिलेगा। और इसके लिए ये रकम एकत्र करने के लिए ये सेस वाली बात भी फॉर्मूला में रखी गई है। और जो लग्जरी आइटम है, टोबैको वगैरह है, उस पर ही ये सेस लिए जाना है और चीजों पर सेस नहीं लेने का। नहीं, लेकिन नितिन पटेल साहब, कुछ एक्सपर्ट्स भी और मेरे साथ इस पैनल में भी हैं और कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मेरी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अगर सेस ही लेना था तो फिर जीएसटी का स्वरूप, जीएसटी की आत्मा कहां रह गई? आपने 4 स्लैब बनाए थे, आप 5वां स्लैब एक और बना देते, लेकिन सेस से क्या जीएसटी की भावना कायम रहती है? लगता है नितिन पटेल साहब से हमारा संपर्क कट गया। फिलहाल मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। नरेंद्र तनेजा, मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर। बीजेपी से मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है। नरेंद्र तनेजा, जो बात में नितिन पटेल से सवाल मैंने पूछा और हमारी फोन लाइन कट गई, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, यही सवाल आपसे। सेस को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में आपके विरोधी भी आप पर यह सवाल उठाएं, तो इसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, सेस की जहां तक बात है, एक तो पहली बात यह है कि जो सेस का विचार है वो कुछ राज्यों ने काफी इंसिस्ट किया, क्योंकि उनका कहना था जीएसटी का रेट आप 40% करिए, और कई राज्यों का ये था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एक नहीं, अब जैसे केरला की मैं बात करता हूं, केरला चाहता था कि 40% हो, वो जीएसटी रेट 40% चाहते थे, है ना, जो हाईएस्ट है। अच्छा, इसके अलावा कई अन्य राज्य थे जो उनके साथ थे। फिर ये हुआ कि जो सेस है ये 5 साल के लिए इसकी अवधि की बात हो रही है अभी, और ये है कि जो पैसा उससे कलेक्ट होगा लगभग 50,000 करोड़ रुपया सेस से आएगा, और वो जो 50,000 करोड़ रुपया वो राज्य जिनको रेवेन्यू लॉस होगा वो उनको दिया जाएगा, और खासतौर से वही राज्य सबसे ज्यादा इस मसले को लेकर के एक्टिव थे जीएसटी का। देखिए, जीएसटी काउंसिल के जो फैसले हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले नहीं है, वो देश के फैसले हैं। पूरा राष्ट्र के सब राज्य मिलकर के वो फैसले कर रहे हैं। लेकिन हमको यह गौरतलब बात है कि अगर आप एवरेज निकालते हैं, आप 5, 12, 18, 28 में जो एवरेज निकाल रहे हैं, जो एक्चुअल जीएसटी आएगा वो 18% से कम होगा। एवरेज अगर निकालते हैं तो 18% से नीचे आने वाला है। और कुल मिलाकर के आप देखें तो फोकस 3 चीजों पे है। एक तो यह है कि वो आदमी जो गरीब है, जिसको जीएसटी की मार नहीं पड़नी चाहिए एसेंशियल कमोडिटी को लेकर, फूड आइटम को, उस पे उसका कोई भी किसी तरह का जो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, और देश की जो अर्थव्यवस्था में 1 नेशन 1 टैक्स, ये जो पूरा मिशन है ये पूरी तरह अकम्प्लिश होगा। तो ये कुल मिलाकर के जो ब्रॉडली है, और ये पूरा सब राज्यों ने, केंद्र ने मंथन किया है, और बड़े मंथन के बाद निकल के उसमें आया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, किसी को अमृत लगेगी, मोहम्मद अली खान है कांग्रेस से, ऐसा होता है जब और वो मंथन अपना सर हिला रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली खान साहब, यही बात है जो मैं कह रहा हूं जी। बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो लर्नेड कलीग हैं भाजपा से, वो थोड़ा गलत बोल रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, सिद्धांतिक तौर पे तो हम भी जीएसटी के साथ हैं, हमने समर्थन दिया था। आप और काउंसिल में आपकी स्टेट के बिल्कुल सही, हमारे स्टेट के भी रहे होंगे, बिल्कुल सही, हमने पूरा समर्थन दिया। मगर देखिए, अब कुछ चीज़ें उभर के आ रही हैं, जिसके जैसे उदाहरण आपने दिया सेस का, जो चर्चा हुई थी शुरुआत में, जिसपे कंसेंसस बना था, रजामंदी बनी थी, वो हम देख रहे हैं उससे डिविएशन हो रहा है, उससे दूर जा रहे हैं। सेस की बात ले लीजिए आप, सेस का सेस किस पे लागू होगा? जैसे स्वच्छ भारत सेस लागू होता है, हम पे लागू होगा, आप पे लागू होगा, कंज्यूमर्स पे। नहीं, देखिए इसमें अंतर है। सेस लग्जरी आइटम्स पे लागू होगा। लग्जरी आइटम्स कौन से होंगे? क्या वो आम आदमी यूज करता है? क्लैरिफाई नहीं हुआ है, क्या वो ऐसी क्लास यूज करती है जिसको सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपको एक और बात बोलता हूँ। चलिए, आप लग्जरी आइटम्स की बात करें। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने, आपको याद होगा, 40% रेट कहा था। मेरे मित्र भाजपा से ये केरला का मिसाल दे रहे थे। केरला के चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने कहा था कि 40% रखिए। इसकी वजह थी ये 40% जो है, जो बाकी आपका कलेक्शन होता है। कांग्रेस के तो किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा ना ये। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो 40% क्यों था? वो इस वजह से था, और उसमें हमें वेट लगा, इसलिए हमने उस पर उसकी कभी आलोचना नहीं की। क्योंकि वो जो आप उससे रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, वो जो आपका जीएसटी में जो अगर आप 15% करते हैं, जो लॉस होता है स्टेट्स का, उसे ऑफसेट करेगा। उसे पूरा करने के लिए 40% रखना जरूरी था। आपने इसे 26 से 28% के बीच में आप फिक्स करना चाहते हैं। ये सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा होगा इससे, इसलिए हम सबसे पहले आलोचना इसकी करते हैं। दूसरी बात, आप अभी कह रहे हैं कि क्लैरिफाइड है कि कंज्यूमर पे नहीं होगा। पिछली जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, तब तो ये कहा गया था सेस विल बी अलोंग द लाइंस ऑफ, जैसे आपका ये होता है स्वच्छ भारत सेस। तो या तो आप मुझे ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि आज की बात सही है, तब की बात सही है, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन तो क्लियरली है। दूसरी बात मैं जो आपसे बोलना चाहता हूं, देखिए, जीएसटी का
पूरा नहीं नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ नरेंद्र तनेजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ नरेंद्र तनेजा, जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल रहे। बिल्कुल सही। उन सब ने काफी लंबे दौर की मीटिंग की, शायद तीसरे दौर की मीटिंग थी और पूरा दिन मीटिंग हुई जी। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आम सहमति से यह डिसीजन हुआ। आम सहमति का मतलब है कि आपके राज्यों के वित्त मंत्रियों की या आपके राज्य की सरकारों की सहमति भी उसमें है। फिर कहां से आपत्ति आती है इस बात? देखिए, ये जीएसटी एक ऐसा विषय है जिसमें हम बहुत सोच विचार करते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई डिबेट होता है हम उससे पहले काफ़ी पढ़ते लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सामने जब आएँ तो सारे आंकड़े सही से रखें। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारे स्टेट्स में कंसेंसस बना, मगर क्लोजर स्क्रूटिनी पे जब हमने गौर किया तो हमें लग रहा है कि ये मुद्दा उठाना पड़ेगा और हम अपने स्टेट्स के जो जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें भी कम्युनिकेट करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ तनेजा साहब हमें समझा पाए कि सेस और सेपरेट सेपरेट टैक्स फॉर गुड्स और सर्विसेज क्यों किया जा रहा है। ये कुछ चीजें हैं एंकर साहब जो मैं आ रहा हूँ, संदीप चलानी भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ नरेंद्र तनेजा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप जो मैं वेद जन साहब आता हूं आपके पास, लेकिन मैं एक रिएक्शन यहां पर कारोबारियों का लेना चाहता हूं जो जिनको डे टू डे प्रैक्टिस में ये चीजें करनी पड़ेंगी। प्रवीण खंडेलवाल, जो बात कांग्रेस बीजेपी कह रही है और जो बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एक व्यू में आपकी कम्युनिटी का लेना चाहता हूं, क्योंकि डे टू डे आपको ये चीजें प्रैक्टिस में आपको यूज करनी है और आपको इनसे सामना होगा। आपके हिसाब से जो आपने सोचा था, क्या वही बिल्कुल फॉर्मेट आपके सामने रखा गया है? आपसे सलाह मशविरा हुआ, क्या वो सलाह मानी गई, या आपको लगता है कि नहीं इसमें अभी चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के? देखिए, बहुत चीज़ें जो अभी जो जिनके निर्णय आएंगे वो साफ ये बताते हैं कि जो आज स्लैब आया है 5, 12, 18, 28 का, और अभी इसके बाद में एग्जम्प्टेड कैटेगरी अलग है और जीरो रेट अलग है, और इसके बाद गोल्ड के लिए एक अलग से एक वो स्लैब बनाया जाएगा। तो जिस प्रकार की बात हम सरकार से कह रहे थे कि प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जो आइटम आज 5% पर है, कल अगर वो 18% पर जाएगा तो लाजमी है कि महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि ये 4 स्लैब करने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की मंशा या जब राज्य सरकारों की मंशा भी ये है कि महंगाई पर अंकुश लगे। और जैसे कि अभी नरेंद्र तनेजा कह रहे थे कि जो एवरेज रेट आएगा वो 18% से कम आएगा। ठीक है, तो अगर 18% से रेट कम आता है तो मैं समझता हूं कि ये विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। जहां तक सेस का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सेस एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, टैक्स पर टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 4 वस्तुओं पर लगता है और वो उन वस्तुओं पर लगता है जो वस्तुएं अभिजात वर्ग ले रहा है और वो भी जो टैक्स की रेट है उसके ऊपर लगेगा, उसकी वैल्यू पर नहीं लगने वाला है वो, तो वो बहुत मिनिमल होगा। मुझे लगता है कि उस बहस को यहाँ पर ला करके जीएसटी को लागू करने के जो फायदे हैं, अभी तक जो भी हमारे व्यापारी सर्विसेज पर पैसा दे रहे थे उसका इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा था, जीएसटी के अंदर उनको उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसके फायदे हैं उस फायदों को हम डेविएट कर जाएंगे यदि हम सेस वाली बहस में लाएंगे। इंडस्ट्री का जरूर ये कहना कि जो सेस है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पिंच करता है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को ये बात वित्त मंत्री जी को जाकर के बतानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो आज इस फैसले की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी कैसे करेगी? नहीं, कांग्रेस भी नहीं कर सकती। कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के राज्यों के वित्त मंत्री भी इस फैसले में शामिल है। हाँ। ये कंसेंसस से हुआ फैसला है। हाँ। और कंसेंसस करने के बाद में यदि आप उस पर प्रश्न लगाएंगे तो फिर ये तो एंडलेस डिबेट है, फिर इस पर कभी भी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलिए, ये एक पॉइंट है, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन संदीप चलाना मेरे साथ हैं। संदीप, सीधा सा सवाल, सेस को भी हम नहीं लाते हैं बीच में डिस्कशन के, लेकिन इन चारों स्लैब की बात करें तो क्या वाकई ये परफेक्ट स्लैब से आपको लगता है कि नहीं इसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के बोलिएगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि स्पेशली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी से ऐसी वस्तुएं जो मासेस कंज्यूम करते हैं उनको लोअर टैक्स रेट में रखने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। और जीएसटी से जो एक भय था कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में पॉलिटिकल ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि सामने 5 राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल। हाँ। और 2018 के चुनाव को देखते हुए भी ये जरूरी था कि जीएसटी इन्फ्लेशन ना बढ़ाए,
पर यह भी जरूरी था कि जो टैक्स कलेक्शन है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, हमारा टैक्स कलेक्शन गिरे नहीं। सो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि एक बहुत समझदारी से टैक्स रेट्स एग्री किए हैं और मैं बधाई देना चाहूंगा। इट्स अ ट्रू एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सारे स्टेट्स ने मिलकर फैसला किया। पर मैं एक बात सेस पे जरूर कहना चाहूंगा, देखिए सेस लगेगा ठीक है, पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये, क्या ये क्रेडिटेबल सेस होगा, हर स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन पे लगेगा, या ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लगेगा, या ये रिटेल लेवल पे लगेगा। और यही सब चीजें हैं जो जीएसटी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको नीचे लाता है और जीएसटी के कॉन्सेप्ट को विशिएट करता है। ये हमारी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है और हमें इसके साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है। पर दूसरा सवाल, क्या चीज लग्जरी आइटम होगी? क्या एक कोल्ड ड्रिंक लग्जरी आइटम होगी और उस पर 40% टैक्स लगना चाहिए? रेटेड ड्रिंक्स हैं, रेटेड ड्रिंक्स हैं बिल्कुल। क्या कौन सी गाड़ी लग्जरी आइटम होगी? क्या वो इंजन सीसी पे डिसाइड होगा या कार की लेंथ पे डिसाइड होगा? और ये तो क्लियरिटी आएगी सरकार की तरफ से, लिस्ट आएगी कि लग्जरी की परिभाषा क्या होगी। इंडस्ट्री भी पूछ रही लग्जरी की परिभाषा क्या होगी। लेकिन वेदजान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल यहां पर यही आता है कि ये माने कि ये बहुत सोच समझकर ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें छोटे मोटे तो मुद्दे आ सकते हैं सामने, लेकिन ब्रॉडली जो सरकार की सोच थी और वन नेशन वन टैक्स की जो परिभाषा है उसको ये एड्रेस करता है। देखिए, मेरा सवाल यह है कि मैं राजनीति चर्चा में नहीं पढ़ना चाहूँगा कि बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। मैं इसको डिबेट को इस एंगल से देखता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री या उनके नुमाइंदे या वित्त मंत्री जो जीएसटी काउंसिल में बैठे थे, वो सारे रिवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वो इसको उनको सबको एक जो सेस का इशू है वो एक मेन मुद्दा है और उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हमने जीएसटी का स्वरूप बनाया और हमने ये कहा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो हमने ये कहा था कि हम टैक्स प्रणाली को सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल कैस्केडिंग इफेक्ट बनाएंगे। और सरकार ने बार बार ये कहा कि इसके अंदर सारी टैक्स ड्यूटी और ये जितनी सेस वगैरह सब सब्यूम हो जाएंगी। लेकिन जब ये प्लानिंग बनी, जब इसका चर्चा हुई, जीएसटी हुई, डिबेट हुई, तो ये तो सबको पता था कि क्या आज की डेट में एसेंशियल आइटम है, क्या आम आदमी की ज़रूरत है। सबको पता था जीएसटी का असर गरीब आदमी और अमीर आदमी पे एक जैसा पड़ता है। तब भी हमने कहा वन नेशन वन रेट, इसकी भी बात करी। और उसके बाद आज अगर हम डिबेट करके और अपना एक कंसेंसस, सिर्फ बिकॉज सब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को इस अपना रिवेन्यू चाहिए और एक प्रणाली को जटिल करने के लिए हम एक उसमें सेस लगा दें, वो इंडस्ट्री की बात ये ठीक है कि इससे प्रणाली जटिल होगी। और जो हमारा इसके बारे में जो लोगों का ड्रीम है कि जीएसटी जिस रूप में आना चाहिए, वो जीएसटी उस रूप में नहीं आ पा रहा है। मैं एक जवाब नरेंद्र तनेजा से लूंगा आपकी बात पर। नरेंद्र तनेजा 18-28 के बारे में जब बात कर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर नरेंद्र तनेजा साहब की बात पर रिप्लाई लेता हूं मैं। हाँ, मेरा कहना है 5, 12, 18, 28 की जो बात करते हैं, जब आप एक आम आदमी और एक उसके बारे में कंज्यूमर की बात करते हैं और इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपका जो मेन मुद्दा था कि जीएसटी विल बी ए पास थ्रू एंटिटी विद नो कॉम्प्लिकेशन, हर एक को पूरा इसका एक्सटेंडेड क्रेडिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और उस चेन के अंदर आपने कहा नहीं, एक हम आज की डेट में एक सेस लगा देते हैं जो 5 साल के लिए होगा। आप सरकार को अपना कर देते ताकि उसकी जो चर्चा खत्म हो जाती। और सेस का एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, एक बार लगने के बाद वो परपेचुअल रहा है। कितना पुराना एक्सपीरियंस रहा है, इनकम टैक्स में सरचार्ज लगे और टैक्स में लगे। क्या गारंटी नहीं है कि कल सरकार कहे कि हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल पड़ रहा है, हम इस सेस को नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि 5 साल बाद हटा देंगे। आज 4 आइटम पे है, कल 4 आइटम समीक्षा करेंगे, 5 साल बाद हटा देंगे। तो नहीं, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल फिर कंसेंसस कर लेगी कि 5 साल में हमारा अभी ये पूरा नहीं हुआ और देश के साधन को जुटाने की जरूरत है। इसको मैं नरेंद्र तनेजा से आपकी बात का जवाब लूंगा, इसके बाद हीरानंदानी आपके पास आऊंगा। हीरानंदानी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, जो वेद जैन साहब कह रहे हैं, मेरा कहना यह है कि आपका जो मेन मुद्दा है कि आपने लग्जरी सेस इसलिए लगाया कि ये आज की डेट में डीमेरिट आइटम है, लग्जरी आइटम है। क्या वो 5 साल के बाद लग्जरी आइटम खत्म हो जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल, वो भी लग्जरी आइटम, बहुत बड़ा सवाल। नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। मुद्दा तो आज की डेट में टैक्स कलेक्शन करने का है। देखिए, ये सरकार का फैसला नहीं है, सरकारों का फैसला है।
पूरे देश का फैसला है, हर राज्य का अपना व्यू लेकर के उसमें आता है। मेरे कांग्रेस के मित्र ने भी ये कहा कुछ बातों को लेकर के, भाई कांग्रेस के जो सरकार है वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो जीएसटी रेट का फैसला हुआ है इसको संसद ने अभी अप्रूव करना है, ये संसद में जाएगा, जब पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी तभी वो लागू होगा, अर्थात दोबारा फिर लोगों के पास जा रहा है, जनता के प्रतिनिधियों के पास जा रहा है। लेकिन सबने जो सेस की बात है, सेस को लेकर के जीएसटी के अंदर जितने रूलिंग पार्टी है उसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी बहस है और उसको लेकर के कई राज्य बिल्कुल एडमेंट थे कि सेस लगाना है। सेस के लेकर के वो बहुत एडमेंट थे। जब इस तरह के बड़ा फैसला लिया जाता है जिसमें तमाम राज्य शामिल हो रहे हैं और उनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो सबको आपने अकोमोडेट करना पड़ता है क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हर एक के व्यूज को आपने अकोमोडेट करना है। और जो फैसला लिया गया है वो सरकारों का फैसला है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब जैसे मैंने कहा ये पार्लियामेंट में जाएगा अभी अप्रूवल के लिए। हाँ, कुछ मसलों को और सेस के लेकर के 5 साल अवधि की भी बात हो रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा कि ये जो जीएसटी काउंसिल का फैसला है इसमें संसद में चर्चा के दौरान बदलाव भी हो सकते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने एक मत से इसका फैसला लिया है, तो इसका पार्लियामेंट में अब पार्लियामेंट जाएगा जो उसको अडॉप्ट करे। अगर वहां पे कोई पार्टी जाकर के कोई अपना व्यू लेके आती है तो वो जीएसटी काउंसिल में जो उन्होंने स्टैंड लिया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, फिर तो वो देखना होगा कि संसद उस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि ये यूनानिमस फैसला है हर पार्टी का, हर सरकार का। और जहां तक सेस की बात है, जो लग्जरी आइटम की बात है, उसको लेके विभिन्न विचार है। क्या मर्सिडीज लग्जरी आइटम है, रोल्स रॉयस लग्जरी आइटम है, क्या मारुति 800 भी लग्जरी आइटम है? अब ये जो आइटम को लेकर के सचिव स्तर पे अब इस पे जल्दी जो है फैसले होंगे किस आइटम। क्या 5 साल बाद नहीं रहेंगे ये पूछा जा रहा है अंदर इसको लेकर? क्या 5 साल बाद नहीं रहेंगे, या क्योंकि 5 साल तक सरकार को अपने लॉस की आशंका है इसलिए सरकार ने ये लगाया है? क्योंकि कहां से लाएंगे 50,000 करोड़? सरकार ने सरकारों, देखिए ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ देना पड़ेगा, उसके लिए कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ हमें कमाने पड़ेंगे, तो 50,000 करोड़ हम कमा पाएंगे। और वो कैसे कमाएंगे, यही कहा ना आज वित्त मंत्री ने। जो सेस है वो जो सेस लगाया जाएगा, इसके अलावा जो क्लीन एनर्जी पे सेस की बात हो रही है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद वो राज्य जिनको रेवेन्यू लॉस होगा, तो 50,000 करोड़ रुपए का जिसका अंदाजा है उसकी उनकी जो है भरपाई करी जाएगी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और वहां पे आम आदमी और उद्योगों को वहां किसी तरह का नुकसान। ओके, मैं निरंजन नंदानी साहब आ रहा हूं। वेद जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर। वेद जैन बोलिए। मेरा ये कहना है कि अभी जो सेस लग रहा है वो सेंटर की जिम्मेवारी है 5 साल देने की। तो सेंटर ने कहा भाई ये अगर आज सेस लगा देते हैं तो हमारी गारंटी हम उसको पूरा कर देंगे। 5 साल के बाद फिर कलेक्शन कम हो जाएगी, सेंटर की जिम्मेवारी तो खत्म हो गई, फिर स्टेट कहेंगी सेस को कंटिन्यू करो क्योंकि हमारी अब आप तो देंगे नहीं, हमारी कलेक्शन कम हो गई। तो ये कैसे मान लिया जाए कि 5 साल के बाद ये सेस नहीं रहेगा? आज सेंटर की कोई गारंटी है तो सेंटर उसको 5 साल देने के लिए, सेस लगाने के लिए कह रहा है। 5 साल के बाद सेंटर की गारंटी खत्म हो जाएगी, उससे कलेक्शन तो इंप्रूव करेगी नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर वो स्टेट गवर्नमेंट फिर दोबारा कहेंगी कि अब सेस को हमारे को दे दो, आप नहीं लगा सकते तो हम लगा लेते हैं। तो आप सेस तो परपेचुइटी में ले जाएंगे। मुद्दा जो मेरा है, मेरा प्रोफेशनल है बेसिकली, बिल्कुल मैं इसी बात पे एक रिएक्शन निरंजन नंदानी से लूं, फिर आपके पास आता हूं। नरेंद्र तनेजा, डिसीजन ले लिया, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। निरंजन नंदानी, आप इस बात पे क्या सोचते हैं? उसके बाद नरेंद्र तनेजा आपके पास आ रहा हूं। टैक्स मैं सहमत में हूं वेद जैन साहब जो बोल रहे हैं कि भाई एक बार सेस लग गई फिर वो स्टेट्स निकालती नहीं है। हम यहाँ महाराष्ट्र में हम रियल एस्टेट में देखें, स्टैम्प ड्यूटी के बाद सर्विस टैक्स के बाद वैट के बाद लेबर सेस के बाद फंजिबल एफएसआई की एक्स्ट्रा चार्जेस, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन चार्जेस। आज की तारीख में हम देखें तो ऑलरेडी बहुत ही जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा आज के तारीख में टैक्सेस लग जाते हैं। इसलिए मुंबई शहर में आप देखेंगे ओपन प्लॉट के ऊपर हम अफोर्डेबल हाउसेस बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि टैक्सेस इतने लागू हो गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी आने के बाद ये सब जो टैक्सेस हैं, स्टेट लेवल के स्टैम्प ड्यूटी के, लोकल टैक्सेस, इसको सब जीएसटी में डाला जाए तो हम अफोर्डेबल हाउसेस
बना सकेंगे, ये तो हम उम्मीद रखते हैं। लोग पब्लिक जो घर खरीदते हैं वो उम्मीद रखते हैं कि चलिए, अफोर्डेबल ठीक है। हाउसिंग करने के लिए ये रैशनलाइजेशन की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है। और सर इससे थोड़े आगे बहस बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुनील सिंह, लीडर जेडीयू, भी जुड़ चुके हैं। और बिहार वो स्टेट है जहां पर हम अगर देखें, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के वित्त मंत्री हैं और वो कई बार जी बिजनेस साथ कहते रहे कि भाई वैट के कंप्लायंस को लेकर हमें इतना जूझना पड़ता है, तो क्या जीएसटी के लिए 1 अप्रैल 2017 को से अप्लाई करने के लिए क्या हम तैयार हैं? डॉक्टर सुनील सिंह, सबसे पहले बिहार की तरफ, सरकार की तरफ से आपका क्या रिएक्शन इस पर? बिहार, और दूसरा, जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए क्या हम तैयार दिखते हैं डॉक्टर सुनील सिंह? क्योंकि इस सरकार का ये मोटो है कि 1 अप्रैल 2017 से हमें जीएसटी लागू करना है। बता दें कि जीएसटी का जो इन प्रिंसिपल, गौरव जी पहले बता दें कि जीएसटी का जो इन प्रिंसिपल था कि 1 नेशन 1 टैक्स, एक यूनिफॉर्मिटी थी। फिर तरह तरह की बातें की गई कि पैन लिंक्ड होगा, इससे मॉडर्नाइजेशन होंगे और जगह जगह पर टैक्सेस नहीं देनी जाएंगी। तो बिहार गवर्नमेंट, हमको लगता है कि सेकेंड, आसाम के बाद वो सेकेंड राज्य था जिसने जीएसटी को एक्सेप्ट किया, कि एक मॉडर्नाइजेशन की था, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई। लेकिन जब वो उसको अमली जामा पहनाने का टाइम आया तो हमें लगता है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि जीएसटी के नाम पर हम लोग कंज्यूमर्स पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट के दाम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जब आपने ऑलरेडी 4 स्लैब तय किए तो ये सेस की क्या बात है? फिर आप जो सेस लगाते हैं, जैसा कि बहुत एक हमारे जैन साहब जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा, नहीं, सेस की बात हो रही है सर। आपको क्या लगता है, क्या हम 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो लॉजिस्टिक सब तैयार है हमारे देश में इस वक्त 1 अप्रैल 2017 से वो ऑटोमेशन में चले जाएंगे हम? देखिए, जब जीएसटी अडॉप्ट हो गया है तो वो तो लागू होगा ही, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से होगा कि नहीं ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इसकी तैयारी जो लगता है, मुझे लगता है ये स्लो चल रहा है, क्योंकि जो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, ये फिर राज्यों में जाएगी, ये पार्लियामेंट में जाएगी। हमें लगता है कुछ समय और ज्यादा लग सकता है। मुझे कहा जा रहा है कि निरंजन हीरानंदानी साहब को कहीं जाना है, तो एक लास्ट रिएक्शन उनसे। निरंजन हीरानंदानी, आपको भी लगता है कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जाएगा? मेरे अंदाज से लगना चाहिए, क्योंकि अभी ये सब उम्मीद रखते हैं कि इसकी रैशनलाइजेशंस को देश में फ़ायदा हो जाएगा और इंटरमीडियरी जो ऑफिशियल काम करते हैं उनको ये जो रोलिंग टैक्सेस की बेनिफिट मिल जाएगी, वो बहुत सही रहेगी और ओवरऑल मेरे अंदाज से कंप्लायंस भी बढ़ जाएगी। तो मेरे अंदाज से ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा स्टेट्स लेवल पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसके एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए, प्रवीण खंडेलवाल, आपको भी लगता है, क्योंकि आप चीजों को ज्यादा समझते हैं, कैसे चीजें लागू होंगी, लगता है 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जाएगा? देखिए, जिस हिसाब से चीजें जिस गति से बढ़ रही हैं और जब भी डिफरेंसेस थे, वो जो कंटेंशियस इश्यूज है जीएसटी के, वो लगभग सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी बिल्कुल लगेगा। लेकिन यहाँ फिर एक बड़ा सवाल ये है कि अभी जीएसटी कैसे लागू होगा, जीएसटी की पालना कैसे होगी, कंप्लायंस सीमलेस कैसे होगा, उस पर तो चर्चा ही अभी शुरू नहीं हुई है। अभी स्टेक होल्डर के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। अब देश में 6 करोड़ व्यापारी है, 70% के पास कंप्यूटर नहीं है। जीएसटी पूरी, यही मेरा सवाल है, जीएसटी पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। तो अभी ये क्या हम स्टेक होल्डर्स को भी उस लेवल पर लेकर के आएंगे? और अभी जो वेजन साहब कह रहे थे, वेजन साहब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे थे और वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का बहस छेड़ रहे थे। वेजन साहब को, मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वेजन साहब नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की चिंता मत करो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को पकड़ो। ये जो चोरी चारी की बात है, विजय मलाया कॉर्पोरेट सेक्टर वाला भागा है, और देश में जो एनपीए बैंक के हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बदौलत है, वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की बदौलत नहीं है। हम तो फिर भी अपना काम चला देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को तैयार करो, वो ज्यादा ओके। वेदजन साहब रिप्लाई लीजिए, लेकिन थैंक यू निरंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरंजन हीरानंदानी, थैंक यू। वेदजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन एक रिप्लाई मैं ले लेता हूं यहां पर नरेंद्र तनेजा का। नरेंद्र तनेजा, 1 अप्रैल 2017 लागू हो रहा है, हम बिल्कुल उस तरफ तैयार है, आप सरकार बिल्कुल तैयार है? देखिए, सरकार का पूरा प्रयास है और जीएसटी काउंसिल का भी यही मूड है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने के अंदर अधिकारी स्तर पर तमाम वर्कशॉप हो चुकी हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो चुकी हैं
और लोगों को इसमें लाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, इसकी तैयारी में पिछले कई महीने से काफी तेजी से काम हो रहा है और तमाम राज्य सरकारें उनके साथ मिलकर के जो है हो रहा है। एक चीज हमको देखिए, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अगर हम ये उम्मीद करें कि ये रिफॉर्म एक दिन में डिलीवर करेगा 1 अप्रैल से, देखिए वो नहीं होगा। टैक्स रिफॉर्म सबसे बड़ा रिफॉर्म है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसकी भारी नहीं, आप लागू कर पाएंगे क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल सवाल है के अंदर। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे अभी की जो इन्वेंट्री है उसको कैसे आप मार्केट में लाएंगे। अभी जो एक्साइज ड्यूटी जिस प्रोडक्ट पर लग चुका है वो जब मार्केट में आएगा तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, कैसे वो मार्केट में आएगा? नहीं, जो जीएसटी काउंसिल के अंदर इस पे विस्तार से चर्चा हो रही है और बैठ के उसमें चर्चा होगी और कुल मिलाकर के हर एक का प्रयास यह है कि 1 अप्रैल से इसको लागू करो। देखिए, आप जब भी इसको लागू करेंगे, ये जो आपने प्रश्न उठाए ये प्रश्न तो उठेंगे, तब भी उठेंगे, तो इसलिए जो है इस प्रश्नों को लेकर के सारे राज्य और केंद्र सरकार जो है बिल्कुल अवगत है और इनका सॉल्यूशन लगातार सिस्टमैटिकली और एक स्ट्रक्चर्ड वे में ढूंढा जा रहा है और सब मिलकर करना चाहते हैं। जीएसटी काउंसिल इस मूड में है कि सबका जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढ के इस टैक्स रिफॉर्म को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जितना ताकत से हो सके इसको सफल बनाया जाए। ओके, मोहम्मद अली खान, आप भी सहमत हैं इस बात से? जी, एक्चुअली मैं जानता हूँ आप एंकर साहब परेशान हो गए सेस की बात सुन के, मगर मैं आपकी इजाजत के साथ एक नहीं, मैं परेशान बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे मुद्दों को समेट लिया जाए, एक ही मुद्दे पे हम अटके ना रहें। मैं बस एक बात कहूँगा, वेद साहब जो थे जो बात कर रहे थे मैं उसमें ही जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि हमारी 3 मांगी थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें से 2 इन्होंने मांग ली थी और 1 पे मना कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन पे इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे, हम कहा ठीक है। और इन लोगों ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जो था 1% आपको याद होगा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के लिए इकट्ठा होगा, उस पर इन्होंने कहा था हाँ हम उसे रद्द कर देते हैं। मगर आप सेस के जरिए वो दोबारा ला रहे हैं। अब सेस आप और मैं बड़े सही सवाल उठाया आज आपके पैनल में, मुझे भी बड़ा जानकारी मिली है। आप भी ला रहे हैं, ये मिला जुला फैसला है। जी आपका भी फैसला है, सबका मिलकर फैसला है। प्लीज, ये खाली केंद्र सरकार का फैसला नहीं है जब आप बोल रहे थे, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, या आपका भी फैसला है। देखिए सर, मैं आपको एक बात समझा दूं। देखिए, हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सवाल उठाएं। अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो ये हम वी वुड बी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी में उस जिम्मेदारी में भी आप शामिल हैं। नहीं, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। जब कंसेंसस है तो उसमें कांग्रेस की भी तो सहमति है। जी नहीं, देखिए अभी ये जो कंसेंसस इमर्ज हुआ है ये मेजॉरिटी स्टेट्स के डिसीजन से इमर्ज हुआ है। आप एक नई बहस चल रहे हैं। मैं ये यहाँ वही वाली बात बोल दी कि जीएसटी काउंसिल में राइट्स किसके पास कौन से होंगे और वो कौन सी बहस चली जाएगी। मैं ये यहाँ पे बिल्कुल मैं ये डिबेट बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता कि आप लोगों ने जबरदस्ती की है या किसी पे अपनी विल लागू की है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर ये फैसला आप लोगों ने सोच समझ के लिया होगा। आपके बड़े काबिल सलाहकार हैं, आई एम श्योर कुछ सोच विचार हुए होंगे। मगर जिस दिशा में आप लोग जा रहे हैं कुछ कॉज ऑफ कंसर्न्स आ रही हैं। हमें डर है कि इन्फ्लेशन की चांस है, जिस प्रकार आप लोगों ने कहा था 1 अप्रैल, इतनी कॉन्फिडेंस है, इतनी उसके साथ आप लोगों ने कहा था कि हम 1 अप्रैल को लागू कर दें, और अब आप तनेजा साहब मैं आपको सुन रहा हूँ ये कहते हुए कि मुमकिन ही नहीं है। ये चीजें ये उन्होंने नहीं कहा मुमकिन नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि और हम आपके साथ हैं। मैंने कहा लागू करेंगे, हम आपके साथ हैं 1 अप्रैल से करना, यही हम आपके साथ हैं इस प्रयास में। मगर हम ये भी कह रहे हैं जल्दबाजी ना करें, इसमें कई चीजें जो आपको डिसाइड करनी है। आप 4 रेट्स लेके आए हैं। आप यहाँ पे, मैं हैरान हूँ किसी ने अभी तक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात नहीं की। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो रेट है जो अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ने बताया था आइडियल रेट होगा जीएसटी का, जिसपे स्टेट्स भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। आपने एवरेज निकाल चलिए, आपने अरविंद सुब्रमण्यम का जिक्र किया ना, मैं अरविंद सुब्रमण्यम का रिएक्शन सुनाता हूँ। अरविंद सुब्रमण्यम ने फैसला आने के बाद क्या कहा है वो सुनाता हूँ, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वाली जीएसटी काउंसिल ने आज रेट स्ट्रक्चर को लेकर सहमति बन गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जी। सर, सबसे पहले जो रेट जो तय किए गए हैं, 4 ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। पहले जो 5% और 12% वाले रेट हैं, इन्फ्लेशन ना बढ़े इसका कितना ध्यान रखा गया? ये मतलब इरादा यही था कि जो मास कंजम्पशन के गुड्स हैं उन पे टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई जो सेंटर का प्रपोजल था 6% का, काफ़ी स्टेट्स ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो अभी 5% पे हैं, तो तय किया गया कि उन पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 6% को 5% बना दिया गया। सो दैट वाज द मेन रीज़न। इसके अलावा जो टॉप रेट रखा गया है 28%, 26% से बढ़ाकर 28% किया गया। 28% में कौन सी चीज़ें आएंगी जिसको लेकर सहमति बनी है? और ये जो डिटेल अलॉटमेंट होगी कौन सी
कौन सी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली में 28 होगी और कौन सी में 18 पे होगी, दैट द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज डिसाइड करेगी। बट द आइडिया ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम 26 to 28 ये है कि जो करंटली उनमें से जो थोड़ा हाई एंड के गुड्स हैं, टुडे उनकी टैक्स करीब 30-31% है, तो 26 से उनको दे विल बी मेंटेन्ड एट टुडेज रेट। दैट विल अलाउ जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगी 26 से 28, दैट विल अलाउ द फाइनेंसिंग ऑफ जो 6 से 5% उसको फाइनेंस करेगा। और सेकंड जो अभी गुड्स जो 26 पे प्रपोज किए थे उसमें बहुत सारे मास कंजम्पशन के भी गुड्स हैं। लोग तो अरविंद सुब्रमण्यम बताते हुए इन स्लैब्स को कि किस तरह से रेशनल है यहाँ पर। संदीप, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। जो अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस से मेरे दोस्त मोहम्मद अली खान कह रहे हैं, और एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है 2017 अप्रैल से लागू होने जा रहा है? देखिए, भविष्य में जाके तो कोई देख नहीं सकता, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरीके से मेहनत कर रही है कि जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से आए। जीएसटी काउंसिल भी रेगुलरली मिल रही है। बहुत बड़े मुद्दे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स थे, जो मुद्दे बहस के थे, उन मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि कंसेंसस बन गया है। रेट ऑफ टैक्स एक सबसे बड़ा मुद्दा था, बिल्कुल। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन से एक अलग मुद्दा होगा जिस पे बहस होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स अभी बचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिवाइड होगा, वो कल डुअल कंट्रोल पे अगर इन सब इश्यूज पे फैसले आ जाते हैं तो मेरा मानना है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है रेजोल्यूशन पे भी, हाँ, कि जल्दी से जल्दी जीएसटी आ सके। मैं एक बात कानूनी कहना चाहूंगा इसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, अगर आप उसको देखें तो जीएसटी हर हालत में 15 सितंबर 2017 से पहले आना ही है। ठीक है। मेरा सवाल है तैयारी को लेकर, मेरा सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मेरा सवाल है ऑटोमेशन को लेकर, क्योंकि जो बात यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि अभी 70% से ज्यादा कारोबारी जो अभी जिसके पास कंप्यूटर तक नहीं है, वो जीएसटी कैसे लागू करेगा? इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जीएसटी नेटवर्क पर ऑलरेडी बहुत तेजी से काम चल रहा है। इनफैक्ट 8 नवंबर से जीएसटी माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, जहां अभी जो एग्जिस्टिंग व्यापारी हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। इन्फोसिस ऑलरेडी बहुत तेजी से काम कर रहा है, मॉड्यूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। काफी हद तक प्रयास यही है कि जनवरी से टेस्टिंग सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हो जाए। मेरा मानना है कि कार्य प्रगति पर चल रहा है और 1 अप्रैल रियलिस्टिक डेट लगती है जब जीएसटी आ सकता है, प्रोवाइडेड कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट ना हो इस बीच। ठीक है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, और क्लियरिटी तब आएगी जब सरकार लिस्ट अलॉट कर देगी कि किस स्लैब में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। हालांकि जो अभी तक कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके हिसाब से जो हम आपको बता रहे हैं कि क्या महंगा क्या सस्ता होगा। लेकिन वेद जैन साहब, कुछ सवाल आपसे प्रवीण खंडेलवाल ने पूछे थे, आप उसका जवाब देना चाहते थे। उसी के साथ सर, आपको लगता है कि कोई और चीज जो इस डिबेट में हम नहीं ला पाए, जिस पे बात करनी जरूरी है जीएसटी को लेकर? देखिए, 2 बातें बड़ी मुद्दे की हैं। एक तो परवीन जी ने बात बिल्कुल ठीक कही। जब मैं कॉर्पोरेट और उसकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा था, तो मैं कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा था। मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर उस सेक्टर को मानता हूं जो आज की डेट में छोटा व्यापारी काम करता है और उसको आज की डेट में बेनिफिट नहीं मिलता था, बिकॉज एक्साइज अलग लगती थी, वैट अलग लगता था। तो जीएसटी आने की वजह से उस ऑर्गेनाइज सेक्टर को, वो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में चला जाएगा और उसको भी एक एडवांटेज आएगा। तो मेरा वो डिस्टिंक्शन कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट का नहीं था। परवीन जी अपने अच्छे दोस्त हैं, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। जो दूसरा मुद्दा था कि टाइम पीरियड, कितने पीरियड में ये आ सकता है, तो ये बात ध्यान करने की है। आप इसमें स्टेक होल्डर का मान लीजिए कि कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीलर, मैन्युफैक्चरर जो हैं, और चौथा कंज्यूमर। अब आज आपने कॉन्सेंसस बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। जो मेन मुद्दा है आज की डेट में, जो डीलर है, जो व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्री है, उसकी तैयारी भी बहुत जरूरी है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास तो कोई साधन हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जो बड़ी जल्दी ट्रांजिशन कर जाए, लेकिन जो आज की डेट में छोटा व्यापारी है, जिसको मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर मानता हूं, उसके पास आज की डेट में साधन नहीं होंगे कि इतनी जल्दी वो इसको तेजी से करके ले जाए। तो एक ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें सारा सिस्टम ऑनलाइन है और वर्किंग ऑनलाइन है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो, कंप्यूटर के साथ आपके पास प्रोफेशनल हो, अच्छे अकाउंटेंट हो, जो उस सिस्टम को समझें, साधन को समझें और उसको कंप्लाई कर पाएं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है
और इतने बड़े व्यापारी सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे मुद्दे भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। ठीक है। तीसरा मुद्दा आपने उठाया कि आज की डेट में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने इस डिबेट में, इसमें शायद हमने कवर नहीं करी इस डिबेट के बारे में। तो इसमें सबसे बड़ी जो जिद्दे की इशू आएगी जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं, तो आप जैसे अभी ये डिबेट हो रही थी कि टैक्स न्यूट्रल रेट क्या होगा और वो होगा, तो उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया कि भाई जब 18% न्यूट्रल रेट था तो क्या आया। अभी भी मेरे हिसाब से न्यूट्रल रेट 18% की कैलकुलेशन की गई है उसमें, क्योंकि कुछ रेट 5 और 12 में कर दिए गए और कुछ 28 में इसलिए लेकर गए हैं, तो वो एक मुद्दा एक न्यूट्रल रेट पे ही निकाल कर लाया गया है। अब रही दूसरी महंगाई की बात, उसमें जो अपने को डिबेट में ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि क्या चाहे वो केंद्र सरकार हो कोई या राज्य सरकार हो, उनको जो साधन चाहिए, जो पैसे जुटाने हैं, जो टैक्स जुटाना है, वो उतना ही होगा जो आज की डेट में जुटा रहे हैं, वो जीएसटी में भी उतना ही जुटाएंगे। ठीक। तो अगर किसी चीज पे कोई टैक्स रेट कम होके कोई चीज कम होती है, तो ये मान के चलना चाहिए कि ठीक है सर, समय नहीं है मेरे पास। कोई चीज पे महंगाई बढ़ेगी या उसका टैक्स रेट बढ़ेगा, तो उसी में आएगा। तो ये टैक्स रेट में ये मान के चलें कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, वो नहीं आएगा। किसी को छोटा मोटा फायदा होगा और किसी को छोटा मोटा नुकसान। चलिए, मैं एक छोटा सा कमेंट, नरेंद्र तनेजा कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट नरेंद्र तनेजा आपसे ही, कि जीएसटी आने के बाद, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं 2019 में, उससे पहले कुछ राज्यों में भी चुनाव है, हो सकता है उसके बाद जो इफेक्ट आया जीएसटी का, ये सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए क्या यह विन विन सिचुएशन है सरकार के लिए और कंज्यूमर के लिए? फाइनल कमेंट। नहीं, मेरा देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और ये बहुत विन विन सिचुएशन है, भारतीय कंज्यूमर के लिए विन विन है, भारतीय जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए विन विन है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। चुनौतियां हर चीज में होती हैं। जब इतिहास का सबसे बड़ा ये टैक्स रिफॉर्म है, और इसलिए जो है चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर आप पूरा देखें, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापक वो मौजूद है, तो हमको किसी बात की चिंता ओके, सुनील सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए नरेंद्र तनेजा प्लीज, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक ही बार उनके पास आ चुका हूं। सुनील सिंह बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी। गौरव जी, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि वो इसके लिए चीजें महंगी नहीं हो। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2017 के डेडलाइन सेट करने के चक्कर में कोई बहुत रश थ्रू नहीं हो, बुलडोजिंग नहीं हो। जितनी स्टेक होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, डीलर्स, सब लोग को प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस में लेके इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और एक और बात कि ये जो सेस है, सेस हमें लगता है कि इस पर जीएसटी काउंसिल को रोल बैक करना चाहिए और इसको ऐसा करें कि जितने कैटेगराइजेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स उस कैटेगरी में हो, इसमें कि कंज्यूमर्स को महंगाई की मार ना पड़े। चलिए, आई होप जो बात आप कह रहे हैं, जीएसटी काउंसिल में भी इन सब मुद्दों पर जरूर बातचीत हो रही होगी और जरूर वो इस बारे में सोच रहे होंगे और इससे आगे भी बात हो रही होगी, जरूर हो रही होगी, और उस बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जीएसटी के बारे में समझाने के लिए, जीएसटी का इफेक्ट बताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि जीएसटी आएगा तो उनकी जिंदगी कितनी आसान होगी। जीएसटी से जुड़ा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़ा आगे भी हम ऐसा ही कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सरल शब्दों में समझाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि एक आम आदमी की जिंदगी पर जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी का क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल